भूत या डिश टिप। सुन के बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई ना। यह घटना जब आप सुनेंगे तो उससे भी ज़्यादा हैरानगी होगी। हर्ष झा ने मुझे उसके साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की जानकारी दी जो आज से तकरीबन 3 साल पहले पटना नाम के शहर में उसे घर के छत में घटी थी। एक ऐसी घटना जिसका साक्षात्कार केवल हर्ष के साथ नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग के लोगों के साथ हुआ और इतना अजीबोगरीब उनको एक्सपीरियंस मिला जिसे वो अपने पूरे जीवन में भुला ही नहीं सकते। तो आइए ब्लडी सच के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड की बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो ये बात है आज से ठीक 3 साल पहले फरवरी 2020 की। ये वो टाइम था जिस टाइम में लोगों को पता चल गया था कि इस दुनिया में क्या होने वाला है। बहुत सारे हिस्सों में इस दुनिया के क्या हो रहा है, क्या चीज़ है जो फैली हुई है जिसके कारण लोगों को इतनी सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो चीज़ कितनी तेज़ी से फैल रही है, ये सबको पता चल चुका था। आप भी समझ ही चुके हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये हर्ष के परिवार को भी समझ में आ गया था। इनकी बिल्डिंग में भी ये स्ट्रिक्टली कह दिया गया था एक दूसरे लोगों से कि भाई अगर आपको ज़रूरत है तो ही अपने घर से बाहर निकले, सचमुच में ज़रूरत है तो, नहीं तो जितने भी काम है अपनी बिल्डिंग के अंदर रह के, अपने घर के अंदर रह के ही करें। तो हर्ष के परिवार में उनके पास एक डॉगी था उनका। तो अब हर्ष का नियम था कि वो रोज सुबह शाम अपने डॉगी को वॉक कराने के लिए लेके जाता था। लेकिन अब वो भी समझ रहा था कि यार किस तरह की प्रॉब्लम इस दुनिया में आ रही है। तो हर्ष ने डिसाइड किया कि मैं अब शाम के समय इसे अपने छत में ही घुमाऊंगा। वो अपने डॉगी को लेकर छत में घुमाता रहता था। ये बात होगी अप्रॉक्स 10 फरवरी 2020 की। वो आज भी हमेशा की तरह रात के 8 बजे अपने डॉगी को छत में वॉक करा रहा था। अचानक से हर्ष को छत के दूसरे वाले हिस्से से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आती है। ये आवाज बहुत ही क्लियरली हर्ष को सुनाई दी थी क्योंकि केवल हर्ष ने ही नहीं, उसके डॉगी ने भी उस आवाज में रिएक्ट किया था। डॉगीज का भी ऐसा होता है, कुछ आवाज आती तो फटाक से ऐसा देखते हैं। तो इसका डॉगी भी देखा और हर्ष भी देखा। ये दोनों हैरान इसलिए हुए क्योंकि हर्ष को बहुत अच्छे से पता था कि छत में उनके अलावा कोई और नहीं है। छत में आने का केवल एक ही दरवाजा था और एक दरवाजा जो था वो इसकी आंखों के सामने यहीं पर था और वो जो आवाज आई थी वो वहां से आई थी। ये आवाज कैसे आई उसे कुछ समझ में नहीं आया। हर्ष देखते हुए उस तरफ गया कि कोई आया तो नहीं है या फिर किस चीज की आवाज है, कोई बंदर वंदर तो नहीं आ गया। तो हर्ष वहां पे देखते हुए पहुंचा तो क्या पाया कि वहां पे कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसा फील हुआ कि जो आवाज थी खड़खड़ाने की, ये उनकी छत में लगी हुई डिश की छतरी से आ रही है। तो हर्ष हैरान हुआ और ज्यादा भी नहीं सोचा क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कोई बड़ा सा चूहा रहा होगा जो छतरी के ऊपर कूदा होगा, जिससे कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई और भाग गया होगा। चलो कोई नहीं। तो फिर से हर्ष अपने डॉगी को वॉक कराते कराते उस दूसरी तरफ ले आया। जब वो इस तरफ वापस से पहुंचेगा कि फिर से कुछ खड़खड़ाने की सेम टू सेम आवाज आई। फिर ये सोचा अरे क्या है, सीन क्या है, जाके देखता हूं भला कोई बड़ा जानवर तो नहीं आ गया, फंस तो नहीं गया कोई पक्षी वगैरह। तो अपने डॉगी के साथ उस तरफ वापस से पहुंचा तो क्या पाया, जो कुछ भी पाया उसके पैरों तले जमीन निकल गई देख के। जहां पर डिश छतरी लगी हुई थी अब छतरी वहां पर नहीं है, उससे काफी दूर अप्रॉक्स 15 फीट की दूरी पर दिख रही है उसको। बोला ये क्या हुआ, अभी तो यहीं पे थी, 15 फीट लगभग, मतलब एक कोने से दूसरे कोने में कैसे चली गई छतरी। ये रात का वक्त हो चुका था और बाहर अंधेरा था, सुनसान था, लोग ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे, कम ही निकलते थे और ये प्रॉपर कॉलोनी में रहते थे। तो टेंशन में आ गया और अब इसने क्या किया कि ये सोचा शायद ऐसा हो सकता है कि कोई और छत में है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, कुछ हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। तो एक काम करता हूं, यहीं पर रुकता हूं और देखता हूं कि ये मतलब छतरी वाला मैटर हो क्या रहा है यार। 2 बार हो गया अजीबोगरीब आवाज है और दूसरी बात तो ये सरक के अपनी जगह ही बदल ली है। उसका डॉगी भी एक टक लगा के उस छतरी को ध्यान से देखा जा रहा था। देखते हुए 2 मिनट बीते ही हैं कि अचानक से वो छतरी प्रॉपरली फिट थी भाई, जहां पर रखी हुई थी वो धड़धड़ा के नीचे गिर गई। हर्ष काफी ज्यादा घबरा गया और जैसे वो नीचे गिरी जोर से आवाज आई, उसका डॉगी जोर जोर से भौंकने लगा। वो भी घबराकर 2 कदम पीछे हटा और तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला और फोन किया उस आदमी को जो कि उस छतरी का मालिक था, जिसकी वो छतरी थी। भाई बिल्डिंग थी, अलग अलग परिवार रहते थे, तो उनमें से किसी एक परिवार की छतरी थी और हर्ष को पता था कि किसकी छतरी है। उसने तुरंत ही उसको फोन किया, बोला आप जल्दी आइए ऊपर छत में, आपको कुछ दिखाना है। तो वो आदमी भी आ गया, अब सब घर ही पे थे उस टाइम। वो आदमी ऊपर आया, हर्ष ने सारी बात बताया तो आदमी को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता बोला। लेकिन उनकी आंखों के सामने ये दोनों बात कर ही रहे हैं कि अचानक से उनकी आंखों के सामने
छतरी जो ऐसे जुड़ 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 करके हिली और उससे फिर से आवाज आई और फिर से उनका डॉगी जोर जोर से भौंकने लगा। अब जैसे ये नजारा उस छतरी के मालिक ने देखा तो उसको भी अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, वो भी घबरा गया। और जब वो घबराया तो इतनी देर में दोनों की आवाज की वजह से जो बिल्डिंग के और भी लोग थे वो छत में पहुंच गए थे। छत के सारे लोगों को ये दोनों ने पूरी बात बताई। अब केवल हर्ष होता, हर्ष बताता तो लोग शायद विश्वास करते, कुछ लोग नहीं करते। लेकिन यहाँ पर दो चश्मदीद गवाह थे और उनका डॉगी लगातार वो छतरी की तरफ देखकर भौंका जा रहा था। तो लोगों को लगा कि लिटरली कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेकिन अब क्या किया जाए? करने का एक ही तरीका है भाई, ये छतरी अजीबोगरीब हरकतें कर रही अपने आप ही, इस छतरी को हम बांध देते हैं। प्रॉपर एक रस्सी लेके आई गई तुरंत ही और उस छतरी को अच्छे से बांध दिया गया कोने में। और बोले जो भी होगा आप सुबह ही डिसाइड करेंगे, सुबह ही देखेंगे कि इसका करना क्या, मैटर क्या चल रहा है भाई। रात भर देख लेते हैं, हो सकता है कुछ गलतफहमी होगी, क्या होगी, लेकिन अभी तो बांध दिए तो कोई टेंशन नहीं है। अब बांध बूंद दिए, घर चले गए। अब तक लगभग रात के 9 बज चुके थे और ये जो हर्ष था, हर्ष का परिवार का जो घर था वो सबसे टॉप फ्लोर में ही था। तो छत में कुछ भी एक्टिविटी होती तो हर्ष लोगों को, उनके फैमिली वालों को आवाज आ जाती। तो रात के 9 बजे से लेकर रात के 1:45 बजे तक का टाइम पूरी तरह से नॉर्मल कटा। खाना वाना खाए, थोड़ी टीवी भी देखी और फिर सोने के लिए चले गए। 1:45 बजे के आसपास हर्ष को बस हल्की सी नींद आने ही वाली थी कि अचानक से उसे महसूस हुआ कि अरे छत में कोई चल रहा है क्या, किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। हर्ष ने तुरंत ही सोचा कि इतनी रात गए, छत में कोई कैसे जा सकता है। दरअसल जो छत की चाबी है वो वॉचमैन के पास रहती है और वॉचमैन रात में इतना किसी को जाने नहीं देता है। बहुत ज़रूरी काम रहा तो वॉचमैन किसी को चाबी दे दिया तो दे दिया, नहीं तो रात के 11 बजे तक जाना है तो जाओ, उसके बाद कोई जाने से। रात के 1:45 बजे ये कैसी आवाज़ आ रही होगी? आज रात में वहाँ पर वो छतरी वाला मैटर हुआ था। तो हर्ष तुरंत उठा, अपने मम्मी पापा और घर के सारे लोगों को पूरी बात बताया कि ऊपर से कैसी आवाज़ आ रही है, सुनो। सब लोगों ने चुपचाप करके बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश की है। छत से सही में कुछ तो आवाज़ आ रही थी। ये लोगों ने डिसाइड किया कि चलो तुरंत छत में जाते हैं, बिना वॉचमैन के पास जाए कि वॉचमैन है कि कौन है, किसी को शक ना हो, हम लोग जाकर देख लें। ये सभी लोग छत की तरफ बढ़े तो क्या पाए, छत का ताला लगा हुआ है, छत के गेट का ताला लगा हुआ है। तो छत के अंदर कौन है? फटाक से एक हर्ष जो था तुरंत ही नीचे वॉचमैन के पास गया। वॉचमैन से बोला जल्दी अर्जेंट छत की चाबी दो। जब तक सारे लोग गेट के सामने खड़े ही थे छत के नीचे से वो चाबी लेकर आया, गेट को खोला गया, बाहर निकले ये लोग छत में, मतलब बाहर निकले तो क्या पाए कि बाहर तो कोई है ही नहीं भैया। और वो छतरी दूसरी तरफ इन लोगों ने रस्सी से बांध के रखे थे, वो छतरी तो वहां पर मौजूद ही नहीं है। रस्सी खुली पड़ी हुई है लेकिन वो छतरी नहीं है। छत के अलग अलग कोनों में सबके द्वारा देखा गया लेकिन वो छतरी कहीं पर मौजूद ही नहीं थी। सब लोग टेंशन में आ गए, बोले ये क्या हुआ, जिसके चलने की आवाज़ आ रही थी वो छतरी चुरा कर ले गया क्या? मतलब ये मैटर क्या है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। बोले ठीक है अब जो भी हो हम इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे सुबह उठ के। अब कुछ भी मैटर हो सबके साथ मिलकर डिसाइड करेंगे जितने बिल्डिंग वाले हैं कि चल क्या रहा है, कोई आ रहा है चोरी छुपे, क्या क्या मैटर है, सुबह ही देखेंगे। अब ये लोग नीचे चले गए सब अपने अपने घर में। अब सुबह का वक्त आया, सुबह 8 बजे सब लोगों की नींद वींद खुली। फिर बोले सब लोग चलो छत में जाके देखते हैं इस बार। और भी बिल्डिंग के परिवार भी छत में पहुंचे तो क्या पाए कि जो डिश छतरी है ना रात में पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, वहां पर मौजूद ही नहीं थी, रस्सी उसकी खुली हुई थी। अभी वो डिश छतरी वापस से रस्सी में बंधी हुई है और उससे वापस से कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही है और वो छतरी इतने सारे लोगों के सामने लिटरली हल्की हल्की वाइब्रेट कर रही है। सब लोग टेंशन में आ गए, 8 से 9 लोग रहे होंगे। बोले कि इसको अभी के अभी नष्ट कर दो, कुछ अजीब हो सकता है। देखो भैया सुनने में बहुत बचकाना लग रहा है, देखने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इसको नष्ट कर देते हैं, ये हेडेक का कारण ना बने, वरना ये टाइम बहुत खराब चल रहा है। इस टाइम में कहीं बाहर भागा दौड़ी करनी पड़ी तो और ज्यादा टेंशन है। इसको नष्ट करो, लेके आओ डंडा वंडा, लोहे की रॉड वॉड डंडा वंडा लेके आओ। और सबने लिटरली उसको मारना जो शुरू किए है ना। जब वो छतरी में पहला क्रेक आया, मतलब टूटने के बाद, लोगों ने क्या पाया कि उस छतरी के अंदर से लिटरली काला काले रंग का कुछ पदार्थ निकल रहा है। काले रंग का पदार्थ एक छतरी, डिश छतरी के अंदर से, जैसे कि मानो उसके अंदर उसका खून बह रहा था काले रंग का। इन लोगों ने तोड़े तो वो बाहर बहने लगा। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए। इसके बाद उस छतरी से इतनी गंदी स्मेल आने लगी कि वहां पर 1 मिनट के लिए रह पाना भी, नॉर्मली खड़े रह पाना भी असंभव हो रहा था। सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने नाक वाक दबाया, उसको फोड़ रहे और छत में ही केरोसिन डालकर उसमें आग लगा दी गई। पूरी तरीके से उस छतरी को नष्ट कर दिया गया।
फिर लोगों के मन में तसल्ली मिली कि चलो अब कुछ नहीं होगा, और सही में कुछ नहीं हुआ। वो दिन था और आज का दिन है। ना ही उनको छत में से ऐसी कुछ आवाज़ सुनाई दी किसी की चलने, किसी की दौड़ने की, ना कुछ खड़खड़ाने की, और ना ही कुछ ऐसा छतरी वाला मैटर वापस से वहाँ पर क्रिएट हुआ। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि सुनने में तो हमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जस्ट इमेजिन जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे हैं उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी, मतलब उनकी फीलिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज रही होगी। ये उससे डरे, हंसे, घबराएं कि शौक हुई, इनको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। मतलब जो कुछ भी था इंटरेस्टिंग बहुत था। इसलिए मैंने सोचा कि हर्ष की भेजी हुई कहानी आप लोगों के सामने लेकर आऊं और आप लोगों का मनोरंजन करूं। क्या आप लोगों ने भी कुछ ऐसा अतरंगी सा महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है? ये टिपिकल लाल इश्क टाइप की कहानी थी। आप लोगों को पता होगा तो पता होगा लाल इश्क क्या है। एंड मैंने खुद ने उसमें काम किया हूँ, लाल इश्क में। मैं खुद ही बोल रहा हूँ। हमें बहुत सारे लोग पूछेंगे कौन से एपिसोड में काम किया हूँ। वो कोयल वाला कोई एपिसोड था, थोड़ा टाइम हो गया इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं है। एंड काली जुबान या फिर कोयल ऐसा कुछ उसका नाम था। तो देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपका प्यार तो मुझे मेरे चैनल में इतना मिलता है, कोई टेंशन ही नहीं होती है। तो चलो दोस्तों, प्यार दिखाते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो भाई। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।